मंदिरों से लेकर कला तक। लेकिन ये सिर्फ सुंदर डिजाइन नहीं है, ये असल में एक कहानी बताते हैं, एक राजकुमार की उस असाधारण यात्रा की जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। हम सब ने कमल का फूल या वो धर्म चक्र देखा है, पर कभी सोचा है कि ये प्रतीक उस राजकुमार के जीवन से कैसे जुड़े जो आगे चलकर बुद्ध बने? चलिए आज इन प्रतीकों के पीछे की कहानी को जानते हैं और उन्हें उनके असली स्रोत से जोड़ते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक सुनहरे महल से, एक ऐसी जगह जहां ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। ये दुनिया एक युवा राजकुमार के लिए बनाई गई थी, एक ऐसी दुनिया जिसे जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से पूरी तरह अनजान रखा गया था। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन आप समझ लीजिए एक सोने के पिंजरे जैसा था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर दुख और हर तकलीफ से बचाने की पूरी कोशिश की। सोचिए, हर मौसम के लिए एक अलग महल, हर इच्छा पूरी। उनकी परवरिश ही कुछ इस तरह हुई जैसे दुनिया में दुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं। बाद में खुद बुद्ध ने अपने शुरुआती जीवन को इन शब्दों में बयां किया। ये जो उद्धरण है, ये साफ साफ दिखाता है कि उनका जीवन कितना संरक्षित था, बिल्कुल एक ऐसे सुनहरे पिंजरे की तरह जहां दुख की परछाई तक नहीं पड़ती थी। लेकिन इतने ऐशो आराम के बावजूद सिद्धार्थ का जो असली स्वभाव था वो कभी-कभी झलक जाता था। एक बहुत मशहूर कहानी है कि कैसे उन्होंने अपने चचेरे भाई देवदत्त के तीर से घायल एक हंस को बचाया था। उनका तर्क था कि जान बचाने वाले का हक जान लेने वाले से बड़ा होता है। ये दुनिया के प्रति उनकी गहरी करुणा का पहला संकेत था। लेकिन कोई भी दीवार सच्चाई को हमेशा के लिए बाहर नहीं रख सकती है ना। एक दिन राजकुमार ने अपने महल की सीमाओं से बाहर की दुनिया देखने का फैसला किया और जो उन्होंने देखा उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने महल के दीवारों से बाहर राजकुमार का सामना पहली बार एक बूढ़े कमजोर व्यक्ति से हुआ। फिर उन्होंने दर्द से कराहते एक बीमार इंसान को देखा और पहली बार मौत का सच एक शव यात्रा के रूप में देखा। इन दृश्यों ने उनकी दुनिया हिला दी। लेकिन फिर उनकी नजर एक शांत तपस्वी पर पड़ी जिसने शांति की तलाश में सब कुछ त्याग दिया था। तो ये सिर्फ 4 नज़ारे नहीं थे, ये जीवन की वो कड़वी सच्चाइयां थीं जिनसे वो अब तक अनजान थे। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि कोई भी दौलत या कोई भी महल उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मौत से नहीं बचा सकता। और बस इसी एहसास ने उनकी आध्यात्मिक खोज को जन्म दिया। उन दृश्यों से परेशान होकर सिद्धार्थ ने एक बहुत ही साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने महल, अपनी पत्नी, अपने नवजात बेटे और अपनी पूरी राजसी जिंदगी सब कुछ त्याग दिया ताकि वो मानवीय पीड़ा का उत्तर खोज सकें। जवाब की इस तलाश में सिद्धार्थ एक चरम से दूसरे चरम पर चले गए। उन्होंने महल के ऐशो आराम को पूरी तरह से त्याग दिया और कठोर तपस्या का रास्ता अपना लिया। उन्हें लगा कि शायद शरीर को कष्ट देने से ही मन को शांति मिल जाएगी। ये 6 साल अविश्वसनीय रूप से कठिन थे। उन्होंने बहुत कम भोजन किया और अपने शरीर को उसकी हर सीमा से परे धकेल दिया। वो इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी हड्डियां त्वचा से दिखाई देने लगी थीं, लेकिन उन्हें वो ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि ना तो विलासिता में जवाब है और ना ही खुद को पीड़ा देने में। असली जवाब कहीं बीच में था। उन्होंने इस नए नजरिए को मध्यम मार्ग कहा, एक संतुलन और संयम का मार्ग, और यही उनकी शिक्षाओं का आधार बना। मध्यम मार्ग के इस नए ज्ञान के साथ और एक गांव की लड़की से भोजन लेकर अपनी ताकत वापस पाने के बाद सिद्धार्थ अपनी खोज के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण के लिए तैयार थे। वो गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और एक अटूट प्रतिज्ञा ली, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता मैं यहां से नहीं उठूंगा। ये उनके दृढ़ संकल्प का शिखर था। और वहीं उस पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध कोई नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है। इसका मतलब है वह जो जाग गया है या द अवेकेंड वन। तो वो किस सच के प्रति जागे थे? वो इस बात के प्रति जागे कि दुनिया में दुख क्यों है, इसका कारण क्या है और इससे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, मन की एक ऐसी परम शांत अवस्था जहां इच्छा, नफरत और भ्रम की आग हमेशा के लिए बुझ जाती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध के सामने एक नई चुनौती आई। ये जो गहरा अनुभव था, जो शब्दों से परे था, उसे दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए। इसलिए उन्होंने एक दृश्य भाषा का इस्तेमाल करना चुना। उन्होंने प्रतीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें से हर एक प्रतीक
उनकी शिक्षाओं के एक पहलू को दिखाता था, जिससे उनके विचारों को समझना और याद रखना आसान हो गया। शायद सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है धर्म चक्र। ये पहिया गति और प्रगति का प्रतीक है, जो बुद्ध के पहले उपदेश में धर्म का पहिया घुमाने को दर्शाता है। और इसकी जो 8 तीलियां हैं वो ज्ञानोदय के लिए 8 चरणों वाले आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है। फिर आता है कमल का फूल। ये कीचड़ में उगता है, लेकिन सतह पर आकर बिल्कुल साफ और सुंदर खिलता है। ये इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक है कि कोई भी इंसान, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, अपने मन के कीचड़ से ऊपर उठकर ज्ञान और पवित्रता पा सकता है। और भी कई महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। स्तूप, जो गुंबद के आकार के स्मारक होते हैं, वो बुद्ध के शांत और प्रबुद्ध मन का प्रतीक हैं। बुद्ध के पद चिन्ह उनकी विनम्रता और इस धरती पर उनकी शिक्षाओं की मौजूदगी को दर्शाते हैं। और हाँ, बुद्ध की मूर्तियां किसी भगवान की पूजा के लिए नहीं है, बल्कि वे हमें याद दिलाती हैं कि ज्ञान पाने की क्षमता हम सबके अंदर मौजूद है। आखिरकार ये सभी प्रतीक एक ही दिशा में इशारा करते हैं। वे किसी बाहरी शक्ति की पूजा के बारे में नहीं हैं, बल्कि आंतरिक विकास, करुणा और जागृति के मार्ग के बारे में हैं। तो अब जब भी ये प्रतीक दिखें, तो ये याद रखना चाहिए कि वे सिर्फ सजावट नहीं हैं। वे एक राजकुमार की उस पूरी यात्रा का नक्शा हैं, जिसने सब कुछ त्यागा, दुख का सामना किया और दुनिया को शांति का एक नया रास्ता दिखाया। सिद्धार्थ की यात्रा ने इन शक्तिशाली प्रतीकों को जन्म दिया, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में आंतरिक शांति और जागृति के ये प्रतीक हमारे लिए क्या मायने रख सकते हैं?